अगर शरीर में कहीं भी आपको सूजन आ रही है, चाहे वो आपके पैर हो, हाथ हो, फेस हो या पेट वाला एरिया, तो दोस्तों बॉडी आपको एक इशारा कर रही है कि आपके लीवर, किडनी या हार्ट जैसी बड़े ऑर्गन्स में आपको समस्या है और आप तुरंत जाके ब्लड की जांच कराएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों पर्टिकुलर सूजन, पैर में अगर किसी को सूजन आ रही है जिसे हम लोग बोलते हैं पेडल इडिमा, पैर की जो टखने वाला एरिया, एंकल वाला जो एरिया है, उस एंकल पे अगर हम लोग प्रेस करते हैं, हड्डी वाले जो प्रोजेक्टेड एरिया होता है, तो वहां पर गड्ढा सा हो जाता है, एक डेंट बन जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पीटिंग एडिमा। तो दोस्तों पेडल एडिमा में क्या क्या होम्योपैथिक दवाएं हम लोग चला सकते हैं जिससे कुछ दिन के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए, और क्या क्या संभावित इसके कारण हो सकते हैं और कुछ लक्षण, इन्हीं की चर्चा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और जरूरतमंदों को ये वीडियो शेयर करें। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा फीमेल्स में ज्यादातर और मेल्स में थोड़ा कम पैरों में सूजन आ जाते हैं, और जब उनके टखना या एंकल वाले एरिया पे हम लोग प्रेस करते हैं तो वो स्किन अंदर की तरफ धंस जाती है और उसको निकलने में कुछ सेकंड या कुछ मिनट पड़ जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पिटिंग इडिमा। दोस्तों ये जो शब्द इडिमा है एक जर्नलाइज टर्म है, अर्थात शरीर में कहीं भी सूजन है, चाहे हाथ में, चाहे फेस पे, चाहे पेट या पैर पर, इसे हम लोग इडिमा बोलते हैं। और अगर पूरे शरीर में ही आपको सूजन आ रही है, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं एनासार्का। इसी के एक छोटे हिस्से जिसे हम लोग पेडल इडिमा, पैर में होने वाली सूजन की चर्चा कर रहे हैं। सामान्यतः मरीज को किसी तरह का कोई विशेष दर्द या लक्षण नहीं निकल के आता, माइल्ड पेन, बहुत हल्का फुल्का पेन रहता है पेशेंट को, पैरों में दबाने पर वो स्किन दबी रह जाती है, देखने में पैर अच्छे नहीं लगते हैं, इसीलिए पेशेंट परेशान हो जाता है कि ये मुझे क्या प्रॉब्लम हुई। दोस्तों अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री रही है किसी बड़ी बीमारी की, स्पेशली हार्ट संबंधित या किडनी संबंधित या लीवर संबंधित, तो आपको ब्लड का एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप, जो कि बेसिक हेल्थ चेकअप होता है, जिसके अंदर आपका ब्लड इंक्लूडिंग आपका सीबीसी ब्लड काउंट और आपका लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, हार्ट का टेस्ट और थायराइड और शुगर लेवल, ये 5-6 टेस्ट बहुत बेसिक है जो शरीर में अगर आपको सूजन आ रही है और साथ ही साथ आपकी फैमिली में भी कुछ बड़ी बीमारी जैसे कि हार्ट रिलेटेड, किडनी रिलेटेड या इस तरह की कुछ बड़ी प्रॉब्लम अगर रही है, तो जरूर सबसे पहले आपको ब्लड खून की जांच करानी चाहिए, और उसमें अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर के पास विजिट करके फिर प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। रेदर अगर आपको इसमें सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, आपकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, तो इन दवाओं को आप यूज कर सकते हैं और आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे पहली दवा है दोस्तों एल सेरम, जिसे 7x पोटेंसी में लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। इसे आपको 20 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना है। थोड़ी गाढ़ी तेल जैसी दवा होती है दोस्तों, पानी में आप डालेंगे तो बहुत मोटे मोटे ड्रॉप गाढ़ा गाढ़ा गिरता है। सुबह दोपहर शाम कब लेना है? 3 इंडिकेशन पैरों में सूजन के साथ, एक सिम्टम पैरों में सूजन, दूसरा ओलिगो यूरिया अर्थात पेशाब का कम होना। अब पेशाब का कम होना ये आपको कैसे समझ में आएगा दोस्तों? एक एडल्ट में, बच्चे में, मेल फीमेल्स में यूरिन की क्वांटिटी पर आवर, हर घंटे कह लीजिए या पूरे दिन की क्वांटिटी अलग अलग होती है। इसका हिसाब अगर आप लगाने बैठेंगे तो परेशान होंगे, बट एक सामान्य तौर पे भी आपको समझ में आता है कि दिन भर में मैं 7 से 8 बार या 10 बार यूरिन करने जाता हूँ, और पिछले कुछ समय या हफ्तों से मुझे सिर्फ 1-2 बार या 3 बार ही यूरिन जाना पड़ रहा है, और वो भी कम मात्रा में यूरिन हो रही है। तो इस सामान्य ज्ञान का यूज करें। अगर आपके पैरों में सूजन है, पेशाब आपको कम लग रही है, कम मात्रा में हो रही है, और आपका बीपी हाई होके आ रहा है, तो दोस्तों एल सेरम आपको पहले ही दिन से, आप सुबह लेंगे शाम तक आपके पैर की सूजन कम करने की क्षमता रखता है, बशर्ते ये 3 सिम्टम पैरों में सूजन के साथ साथ आपका बीपी बढ़ा होना चाहिए। और जैसा कि हम लोगों ने कहा कि किडनी डिजीज, तो किडनी डिजीजेस में दोस्तों एल सेरम का बहुत अच्छा यूज है, इसीलिए बीपी जो है पेशेंट का बढ़ जाता है। जब पेशेंट का जब पेशेंट का वाटर प्यूरिफिकेशन जो कि हमारी किडनी से होता है, तो किडनी में कुछ डिस्टर्बेंस होगा तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो एल सेरम याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगर आपको हार्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपके पैरों में सूजन आ गई है, तो आपको करना क्या है? 3 मदर टिंचर, एक तो एपोसाइनम मदर टिंचर, एपोसाइनम कैनाबिस पूरा इसका नाम है, या कैनाबिनम भी बोलते हैं, एपोसाइनम कैनाबिनम, तो एपोसाइनम मदर टिंचर लेना है। दूसरा एडोनिस वर्स मदर टिंचर लेना है, और तीसरा क्रेटैगस मदर टिंचर। क्रेटैगस मदर टिंचर को हार्ट टॉनिक बोला जाता है। इन तीनों मदर टिंचर को इक्वल मात्रा में मिक्स करें, 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम लेना शुरू करें। आप कुछ ही दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे। आपके पैर की सूजन के साथ साथ आपका हार्ट में अगर आपको पैल्पिटेशन फील होती थी, दिल धक धक वाला फील होता था,
उसमें भी आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा, साथ ही साथ पैर की सूजन भी गायब हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको लीवर संबंधित प्रॉब्लम है और पैरों में सूजन सी दिख रही है तो आपको करना क्या है, कार्डुअस नाम का मदर टिंचर नहीं लेना है दोस्तों। लीवर के केस में ऐसा देखा गया है कि अगर आप मदर टिंचर लेते हैं तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता है। इन केस ऑफ पेडल इडिमा, पैर की सूजन के केस में अगर आपको LM पोटेंसी मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, जिसे हम लोग 0/1 पोटेंसी या 0/2 पोटेंसी या 0/3 पोटेंसी बोलते हैं, इस तरह से सो ऑन कंटिन्यू चली जाती है। तो आपको कार्डुअस 0/1 लेना है और सुबह सुबह एक बार ही इसको लेना है। अगर पैरों में सूजन ज्यादा है तो ये LM पोटेंसी की खास बात है कि आप रिपीटिशन जल्दी जल्दी कर सकते हैं, तो आप सुबह और शाम करके इसको ले लें। इन केस LM पोटेंसी मार्केट में आपको नहीं मिलती है, जो कि सामान्यतः हर जगह नहीं मिलती है। बंगाल एरिया में काफी इजीली मिल जाती है, अन्य जगह पर ये मिलती नहीं है। तो आप 30 पोटेंसी में ले लीजिए कार्डुअस 30, और इसे आप सुबह शाम लेना शुरू करें। आप देखेंगे लीवर की समस्या के साथ साथ अगर आपके पैरों में सूजन आ रही है तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा ये फायदा देगा। नेक्स्ट है केस दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा किस कारण से मेरे पैर में सूजन आ गई है, तो ये कॉम्बिनेशन, एक तो एपिस मेलिफिका मदर टिंचर, दूसरा एपोसाइनम का मदर टिंचर, दोनों को इक्वल मात्रा में मिक्स करें, 20 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना शुरू करें। आप देखेंगे 3-4 डेज के अंदर आपके पैरों की जो सूजन है वो गायब हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों, इंजरी के केस में अगर आपको मोच आ गई है या पैर में चोट लग गई है और सूजन आ गई काफी ज्यादा, कुरकुमा हल्दी का मदर टिंचर एंटीसेप्टिक इफेक्ट रखता है। दूसरा अर्निका का मदर टिंचर, जो कि हमेशा हम लोग चोट लगने पर देते हैं। तीसरा मदर टिंचर दोस्तों, अगर आपको लगता है हड्डी में भी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है चोट का, तो आप सिम्फाइटम मदर टिंचर यूज करेंगे। अगर लगता है कि नहीं हड्डी से ज्यादा मेरे लिगामेंट में खिंचाव या तनाव आ गया है, तो सिम्फाइटम को हटा देंगे, रूटा मदर टिंचर को मिक्स करेंगे। तो इन 3 मदर टिंचर को इक्वल मात्रा में मिक्स करके सुबह दोपहर शाम 20-20 बूंद लें। आप देखेंगे 2 से 3 दिन में आपके पैर की सूजन खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये जो 4-5 केस, चाहे लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एपिस और एपोसाइनम का मदर टिंचर या इंजरी वाला केस, ये आपको दोस्तों बहुत लाजवाब रिजल्ट दे सकता है। तो एक बार ट्राई करके जरूर देखें। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।